Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is web technology for BCA 6th semester. And today our most important topic is web services and its components. स्टूडेंट आज ही हमारे इस टॉपिक का लेक्चर 3 है। हमने जो है इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने समझा कि भाई वेब सर्विसेज क्या होती हैं और वेब सर्विस की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वेब सर्विस के क्या टाइप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर 2 में हमने जो है हमारा जो पहला कंपोनेंट था वेब सर्विस का, इसको हम बोलते हैं SOAP SOAP यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, जिसको हमने स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और सर इसके ही सीक्वेंस में आज हमारा टॉपिक वेब सर्विस एंड इट्स कंपोनेंट लेक्चर 3 में आज हमारा जो अगला जो कंपोनेंट है वेब सर्विसेज का, वो है हमारा आज UDDI यानी कि यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। UDDI क्या होता है स्टूडेंट? वेब सर्विसेज जो है हमें एक कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। जब हम क्लाइंट सर्वर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारा एक तरीके से वेब सर्विस कहलाता है, जिसको स्टूडेंट जो है हम इंटरनेट पर हम यूज करते हैं। तो उसमें ही स्टूडेंट हमने जो है ये 3 कंपोनेंट हमने पढ़े, SOAP UDDI और WSDL। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आज जो है हम वो UDDI को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। UDDI is an XML-based standard for describing, publishing and finding the web services. Most important है ये UDDI क्या है हमारा स्टूडेंट? ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन है, एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो कि एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जो कि SOAP, कोरबा और जावा RMI को यूज करता है, जो हम इसके आगे हम करेंगे अभी डिस्कस। तो UDDI क्या है? is an XML-based standard for describing, publishing and finding the web services। ठीक है, अगला देखते हैं। UDDI is a specification for distributed registry of web services। yes, अब चूंकि स्टूडेंट जो जब भी कभी हम जानते हैं कि वेब सर्विसेज में क्या है, जब भी कभी हम मैसेज का हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे मान लो से पहले हमने SOAP पढ़ा था, हमने सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट उसमें हमने ये देखा कि भाई मैसेज जो है वो XML के फॉर्मेट में ही आता है और उसका जो है हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है हमें सर्वर से, क्योंकि जब हम कोई डेटा जब हम भेजते हैं तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ये 2 फॉर्मेट होते हैं डेटा को सेंड करने के और जो है डेटा को रिट्रीव करने के, उसको जो है बैक करने के। तो इसमें जैसे कि मान लो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि UDDI इज ए स्पेसिफिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड रजिस्ट्री ऑफ वेब सर्विस। तो ये वेब सर्विस की क्या कराता है? रजिस्ट्री कराता है, जिससे सारे कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से यूनिकली डिफाइन हो और एक मैनर में हो। अब UDDI इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन फ्रेमवर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और एक ओपन फ्रेमवर्क है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो चौथा जो फीचर है, UDDI कैन कम्युनिकेट बाय SOAP। जैसे हमने स्टूडेंट कल हमने SOAP किया, हमने डिस्कस सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल हमने इससे पहले किया डिस्कस। जो भी स्टूडेंट एक जो है मतलब वेब कम्युनिकेशन का जो इसका कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं कोरबा की। तो कोरबा मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट रिसोर्स ब्रोकर आर्किटेक्चर। अब स्टूडेंट ये क्या है स्टूडेंट? ये भी एक कम्युनिकेशन का एक टाइप है जिसके द्वारा हम स्टूडेंट जो है ये हमारा एक आर्किटेक्चर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड कराया, और इसके द्वारा स्टूडेंट जो डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक कोलैबोरेशन प्रोवाइड कराता है। हमारा ये आर्किटेक्चर जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बीच में जो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है तो उनके बीच में एक कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है, ताकि मतलब इजीली कम्युनिकेशन हमारा मतलब होता रहे। जैसे हम बात करते हैं जावा RMI की, तो जावा यानी रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है? ये भी स्टूडेंट्स हमारा जो एक प्रोटोकॉल है जो कि मतलब हमारे SOAP, कोरबा और इसके बीच में जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, एक मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की तरह काम करता है, जो है हमारा RMI प्रोटोकॉल है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो यानी एक रिमोट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है कि जावा एप्लीकेशन के बीच में और XML एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, तो UDDI uses WSDL to any web services description language। UDDI uses web services description language to describe interface to web services। मतलब क्या है कि अब जैसे मान लो कि अब देखो UDDI uses WSDL का भी जो है कॉन्सेप्ट यूज करता है, ताकि जो है हम वेब सर्विस के इंटरफेस को डिफाइन कर लें, यानी वो हमें वेब सर्विस हमें कैसे दिखाई देगी। देखो जब तक इंटरफेस नहीं मालूम होगा तब तक हम उसको ठीक से जो है जान नहीं पाएंगे भाई कैसे ये वर्क हो रहा है, कैसे वर्क कर रही है। तो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है UDDI इसके द्वारा WSDL के द्वारा, यानी कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के द्वारा।
ठीक है, अब बात करते हैं UDDI इज एन ओपन इंडस्ट्री इनिशिएटिव enabling business to discover each other and define how they interact over the internet. Most important feature of UDI. UDI stand for Universal Description, Discovery and Integration. तो जैसे इसका नाम है वैसे ही काम वर्क भी है इसका। यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन करता है ये जो भी हमारे कम्युनिकेशंस हैं और उसको फाइंड आउट करता है, फाइंडिंग वेब सर्विसेज एंड इंटीग्रेट करता है उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब इसका UDI इज एन ओपन इंडस्ट्री, ये ओपन इंडस्ट्री इनिशिएटिव है, इनेबलिंग है बिजनेस टू डिस्कवर ईच अदर एंड डिफाइन हाउ दे इंटरेक्ट ओवर द, यानी इंटरनेट पे वो कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये UDI हमें जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि भाई जो चीजें जो इंटरनेट पर रन हो रही हैं वो कैसे एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट है और इंटीग्रेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है UDDI की कि UDI SOAP और WSDL ये स्टूडेंट इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे वेब सर्विसेज के, जो कि स्टूडेंट एक हम कह सकते हैं कि मतलब एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराते हैं सारी वेब सर्विसेज के बीच में। जैसे हम क्लाइंट सर्वर की बात करें तो क्लाइंट जब सर्वर को जब रिक्वेस्ट भेजता है तो जो हमारा सर्वर है वो जो है क्या नाम है हमारा जो क्लाइंट है उसको रेस्पॉन्स करता है। तो HTTP रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स इसके बीच में हमारे वेब सर्विसेज वर्क करती है और ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारी वो स्ट्रेटजी हैं जिनको द्वारा हमारा कम्युनिकेशन मोर स्ट्रांग बनता है, मोर सिक्योर बनता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट आगे है UDI हैज 2 सेक्शन। अब देखो स्टूडेंट UDI के हमारे 2 सेक्शन हैं। पहला है ए रजिस्ट्री ऑफ ऑल वेब सर्विसेज metadata including pointer to the WSDL description of a services, यानी कि एक रजिस्ट्री सिस्टम है सारे ऑल वेब जितने भी वेब सर्विसेज हम जो है हमारे इंटरनेट पे प्रोवाइड होती हैं ताकि जो है हम वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का भी सर्विस को हम जो है उसको अच्छे से यूज कर सकें और उसको हम इंक्लूड कर सकें। फिर अगर है ए सेट ऑफ WSDL पोर्ट टाइप डेफिनेशन फॉर मैनिपुलेटिंग सर्चिंग दैट रजिस्ट्री, यस मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जैसे कि मान लो है ये एक्चुअली है क्या जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जैसे मान लो ये क्या करता है, जितनी भी जो हमारी मेन XML बेस्ड स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं उनको डिस्क्राइब करता है, पब्लिश करता है, फाइंड करता है। तो मतलब वही है कि इस सेट ऑफ WSDL पोर्ट टाइप, जैसे कि स्टूडेंट अलग अलग प्रोटोकॉल के अपने अलग अलग पोर्ट होते हैं। जैसे मान लो की बात करें हम HTTP का जो पोर्ट है तो जो कि जो है पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, हमारा POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। तो ये पोर्ट नंबर होते हैं जिससे डेटा हमारा जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की बात करें जो कि स्टूडेंट हमारा जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमारे जो हम मेल जब हम किसी को भेजते हैं तो इनबॉक्स में मेल को गेट करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और सेंडिंग के लिए हम जो है SMTP का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब ये क्या करता है, सेट ऑफ WSDL पोर्ट टाइप डेफिनेशन फॉर मैनिपुलेटिंग ए सर्चिंग दैट ए रजिस्ट्री। तो जो रजिस्ट्री हमने जिस पोर्ट पर करी है उसको ये मैनिपुलेट करके उसको जो है उसको सेट करता है ताकि मतलब जो है ठीक से डेटा का कम्युनिकेशन हो पाए। तो ये तो कहना मतलब ये है कि देखो UDI जो है जब कम्युनिकेट करता है तो ये SOAP को भी यूज करता है, कोरबा जावा REST प्रोटोकॉल और WSDL पोर्ट को भी यूज करता है डेटा को सेंडिंग करते समय। जैसा लिखा भी है UDI can communicate via SOAP, simple object access protocol, common object resource broker architecture, Java remote method invocation, as well as WSDL मतलब web services description language का भी यूज करता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, लेक्चर 3 है हमारा और स्टूडेंट इससे आगे आने लेक्चर 4 में हम स्टूडेंट WSDL जो कि एक कंपोनेंट है हमारे वेब सर्विसेज का, क्योंकि हमारे 3 कंपोनेंट है SOAP, UDDI और WSDL। तो WSDL यानी कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इसको हम स्टूडेंट लेक्चर 4 में हम करेंगे डिस्कस। टॉपिक हमारा यही होगा वेब सर्विसेज एंड इट्स कंपोनेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेब टोपोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में पूछा जा रहा है, व्हाट आर द वेब सर्विसेज, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट वेब सर्विसेज को हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने जो है SOAP डिस्कस कर लिया, आज हमने UDDI डिस्कस कर लिया और इससे आगे आने वाली क्लास में स्टूडेंट जो है हम WSDL और इसकी जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है या आपको कंटिन्यूअसली जो है क्लियर दिखाई दे, जिससे देखिए आप स्क्रीन नोट बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इसको देखिए और देख के इसके नोट बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, इससे आगे वाले स्टूडेंट लेक्चर में मैं जो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा WSDL, जो हमारा लेक्चर 4 होगा, सेम हमारा ये टॉपिक होगा वेब सर्विसेज एंड इट्स कंपोनेंट्स।
तो स्टूडेंट आप इसको देखें और नोट करें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।